एक बूढ़ा, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी को देखकर एक राजा से रंक हो जाना कोई बुद्ध से सीखे। वैराग्य जीवन के सच से एक बुद्ध ही जन्म लेता है। बुद्ध यानी जागृत अवस्था। एक दिन के अपने बच्चे को छोड़कर वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद 12 साल में वापस घर लौटे थे बुद्ध। मन के अनगिनत छल भावों के भूखे रहे थे। आत्मभाव छोड़ देना, फेंक देना कोई त्याग तो नहीं। सब तो तेरे पास, कुछ अनुभव भी सफल बनाते तो जिंदगी रोज मिलती है। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिंदगी एक बार मिलती है, चाहे जिंदगी का सफ़र कितना भी मुश्किल होता हो। आत्मिक जागृति और आध्यात्मिक शांति का नाम ही वैराग्यपन है और यही वैराग्य है। दिव्य ज्ञान की बात, विशुद्ध प्रयोजन, अध्यात्म ज्ञान संभव है। पाप पुण्य की धारा में बहते कर्म फलों को जीतना संभव है। आत्मा परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की तुलना अग्नि से होती है। समस्त पाप के फलों को अग्नि भस्मसात कर देती है। करुणा, शोक और अश्रु सच्ची आत्मा को नहीं जानते। ज्ञान और भक्ति संयोग माया के बंधन से छुड़ा देती है। धर्मशास्त्र कहता है कि अवश्यमेव भोक्त व्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी कि किए गए कर्मों के फल मनुष्य को अवश्य ही मिलते हैं। अतीत के कर्मों से ही भाग्य बनता है और आज आपको कमाया हुआ मिला है। कमाई तो सब कर ही देते हैं। बात तो तब है जब आप किसी को खुश करके अपना पुण्य कमा जाएं। आत्मा शांति और खुशी बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होती है। आत्मिक चेतना का अर्थ है मौन रूप से शांत हो जाना। मन, आत्मा, चेतना और ब्रह्म जो चित्त को लगे वही तो उचित है। अध्यात्म चेतन तत्व को पकड़ता है। गीता तो कहती है कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, मगर आपके कर्म फलों पर नहीं। इसलिए कर्मों को फलों के लिए मत करो और ना ही काम करने में आपकी आसक्ति हो। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना ही चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आज जो कुछ आपको मिला है वही आपके कर्मों के अनुसार मिला है। बुद्धि पूर्व कर्मों के अनुसार चलती है। वैसे वैसे आपका निर्णय होता है। कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। कर्म एक ऐसा बीज है जो मनसा, वाचा और कर्मणा के आधार पर फल देता है। कर्म में सत्य, बुद्धि में ज्ञान और व्यवहार में शिष्टता बनाए रखना होता है। आपकी जैसी बुद्धिमत्ता होगी वैसे ही आपके कर्म भी होंगे। आदमी अंत में सब यहीं छोड़कर चला जाता है और उसके उपयोग वाली चीज़ें
बाहर, लेकिन माया यानी कमाया हुआ धन क्यों नहीं फेंकता। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत में माया कभी किसी का साथ नहीं देती। आज भला क्या और बुरा क्या। जीवन एक यात्रा है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। कर्म का लेखा जो लिखता है तब साथ में कोई नहीं होता। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। स्वयं पर और स्वयं के कर्मों पर विश्वास तो रखना पड़ता है। आदमी जन्मता नहीं बनता है, ये किसी ने कभी जाना ही नहीं। जीवन की सुंदरता तो उसके जीने में है। जीवन में किए गए कर्म और जीवन के अनुभव साथ साथ चलते हैं। एक ने लड़ना सिखाया और एक ने जीवन के रास्तों को पार लगाया। गीता कहती है कि कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है। किए गए कर्मों के फल में यह लागू नहीं होता। सत्य और आत्मज्ञान से कुछ न कुछ रास्ते खुद ही ढूंढने और तय करने पड़ते हैं। कर्म से बड़ा तो कुछ भी नहीं। कर्म करना पेड़ लगाने जैसा है और फल पाना उस पेड़ की छांव को पाना जैसा है। इसलिए कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे मौसमी फल फूल खिलते हैं और उसके फल पकते हैं। हिसाब किताब भी कर्मों का होता है, कमाई धन और दौलत का नहीं। ईश्वर की भक्ति कम हो गई है, होती जा रही है। अब ध्यान केवल माया जाल में है। सांस और धड़कन के सिवा कुछ भी तो नहीं। वक्त सिखाता है तो गुरु भी सिखाता है। बस अंतर इतना ही है कि वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है, लेकिन गुरु सिखाता तो है, लेकिन सिखाकर परीक्षा भी लेता है। एक बुद्धि पक्ष, दूसरा हृदय पक्ष और तीसरा कर्म पक्ष। ये तीनों का स्वभाव मात्रा भेद के कारण ही अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग होते हैं। सत्य का काल तो सतयुग और कलयुग का काल झूठ ही झूठ का बोलबाला। एक मृत्यु का अंदेशा ही जीवन जीने की उम्मीद जगाती है। आज खाया कल का भरोसा नहीं, क्या किसी ने जाना। मानवतावादी सोच खंडरों में तब्दील और समाती जा रही है और भौतिकवाद के चलते मानवता खोती गई है, खोती ही जा रही है।